हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। सो एक्सरसाइज 14.1। सो टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 14। एक्सरसाइज 14.1। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है गिव 5 एग्जांपल। गिव 5 एग्जांपल of data you can collect from today life solution। सो फर्स्ट हमको 5 ऐसे एग्जांपल निकालना है। ठीक है, डाटा का कोई भी डाटा हम ले सकते हैं। सो हमारा डे टू डे लाइफ का क्या होगा? सो वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा हमारे डे टू डे लाइफ से। सो यहाँ पे डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ फॉलोइंग डाटा। सो हमारा डे टू डे लाइफ से क्या क्या है? सो नंबर 1, number of females, per 1000 males, 1000 males in various state of our country. Number 2, weights of students of our class। ये तो एकदम है ना, ये भी एक डाटा है। नेक्स्ट नंबर 3, production of wheat, in the last 5 years, in our country, ये भी एक है। नंबर 4, number of plants in our locality, या स्कूल का भी दे सकते हो। ठीक है, या घर का भी दे सकते हो। कितने प्लांट्स है अपने घर में, अपने स्कूल में या आपके लोकेलिटी में। रेनफॉल in our city in the last
12 months. ठीक है, सो ये सारे हो गए हैं कि फर्स्ट वाला देखो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। सो ये भी एक है ना, ये डाटा है। वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ये भी एक डाटा है। फिर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द लास्ट 5 years इन आवर कंट्री, ये भी एक डाटा है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, ये भी एक डाटा है। रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 12 months, ये भी एक डाटा है। लेकिन अभी हम सेकंड क्वेश्चन में जानेंगे कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। प्राइमरी डाटा किसको कहते हैं और सेकेंडरी डाटा हम किसको कहते हैं। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई the data, classify the data in question 1. In question 1, above as primary और secondary data. Secondary data. Solution. The information which is collected by the investigator himself with a definite objective in his mind is called as primary data. Whereas when the information is gathered from a source which already had the information stored. It is called as secondary data. It can be observed that the data in 1, 3, and 5
ये सेकेंडरी डाटा, ये सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा and the data in 2 and 4, 2 and 4 is primary data, is primary data. अच्छा, मतलब यहाँ पे जो आपका ये जो बोला गया है कि द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कलेक्टेड बाय द investigator, so investigator himself with a definite objective in his mind is called as primary data, whereas when the information is gathered from a source which already had the information stored, ठीक है, अगर वो पहले से ही information stored है, it is called as secondary data. It can be observed that the data in 1 and 3 and 5. So 1, 3, 5 का है आपका secondary data. तो 1, 3, 5 में क्या है? Number of females per 1000 male in various states of our country. तो ये तो gather किया है ना? Next है 3. Production of wheat in the last 5 years in our country and rainfall in our city in the last 12 months. तो ये आपका क्या है, पहले से ही गैदर किया हुआ है, मतलब स्टोर किया गया है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन वो वाला लेना है ना, कि बोला गया है कि ऑलरेडी हैड इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स व्हिच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर, इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा. पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलेंगे. और जो आप खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, खुद से कलेक्ट करोगे, जैसे कि नंबर 2 एंड 4. नंबर 4 में क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन योर आवर लोकेलिटी. तो ये तो पहले से इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर किया गया है, तो ये आप खुद से आप निकालोगे. तो जो इन्वेस्टिगेटर जो खुद से अपना जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा. जैसे कि ये भी वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो ये भी आपका नहीं किया जाता है ना, स्टोर पहले से नहीं है इंफॉर्मेशन, आप खुद से वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे. तो जो पहले जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर पहले बार जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं. और सेकेंडरी डाटा पहले से ही किसी ने इंफॉर्मेशन वो स्टोर किया गया है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. ठीक है, सो ये हो गया 14.1 हो गए. ठीक है, नेक्स्ट है 14.2. सो 14.2 में एक्सरसाइज 14.2. अच्छा, 14.2 में क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, नंबर 1. तो इसको हम क्या करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो, सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं कि बोला गया द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल 30 स्टूडेंट है और ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो. सो ए बी ओ डबल है, ए बी एक है, ओ फिर है, ऐसे करके मतलब ब्लड ग्रुप ए बी ओ बी और ओ है. तो एक डाटा दिया गया है, उन डाटा में से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म of a frequency distribution table which is the most common and which is a rarest blood group among the student. तो पहले तो आपको क्या करना है कि आपको ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है. so, पहले तो ब्लड ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग से देख लेना क्वेश्चन. ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही लेंथी है क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं लिखा. स्टूडेंट्स में मिल जाएगा आपको. पहला है
पहला है ए ग्रुप है, नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट है ए बी, मतलब जो है टोटल, है ना, और नीचे आएगा ये टोटल, टोटल आएगा। टोटल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, है ना। टोटल हमारा कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए, क्योंकि 30 स्टूडेंट का है। तो अभी देखो ए में कितना आएगा, ये हमको काउंट करना पड़ेगा। तो अगर आप काउंट करोगे तो ए कितना आएगा, अगर मैं काउंट करूँ तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 आ गए हैं। ठीक है, आप लोग बुक में कल काउंट कर सकते हो। बी कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आए हैं। और ए भी कितने बार आए हैं? 1 2 3, 3 बार आए हैं ए भी। और ओ कितने बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स। अगर इसको आप प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। 9 6 कितना है? 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 12 कितना आ गया? 30 आ गया। तो ये हो गया हमारा टोटल, तो हो गया है ना। इसको हमने डाटा में रिप्रेजेंट कर दिया है एज ए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी बोला गया है कि which is the most कॉमन वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। सो therefore most कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा वाला ज्यादा है? वो होगा। सो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? आपका ओ। सो क्योंकि 12 है तो ये ओ होगा। और रेयर रेयर वाला कौन सा है? एंड मोस्ट ब्लड ग्रुप है जो आपका रेयर है ना। सो रेयर रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप कौन सा है? देखो ए बी होगा, क्योंकि ए बी कितना है? 3 है। जो सबसे कम है वो रेयर है ना। ये ए बी कितना आया है? 3 आया है, तो ये रेयर है। और 12 है ओ, ये सबसे ज्यादा है, तो 12 होगा सबसे कॉमन वाला। तो यही है। ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। वहां पे हमको टेलीमार्क भी यूज करना पड़ेगा, तो हम ये नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।